Hello students, it is my first lecture for all of you. Please listen carefully. Chapter number 1, solution. Okay students, first of all I will tell you the overview of this chapter, solution. Firstly, solution, expression of solution, solubility, its a factor, vapor pressure, mobility, solubility, and many more. So students, let us start. The solution. But a solution is the combination of homogeneous mixture two or more other pure substances. It contains solute and solvent. So we can say that solution is the combo pack of solute and solvent. सो बेटा जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर अदर प्योर सबस्टेंसेस का, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या है। सॉल्यूट सॉल्यूट मीन्स लेजर अमाउंट सबस्टेंस, ऐसा सबस्टेंस जिसका कम अमाउंट होना चाहिए, जैसे कि शुगर। अब बात आती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स आर द लार्जर अमाउंट सबस्टेंस, जैसे कि वाटर। अगर शुगर और वाटर दोनों ही कंबाइन कर दिए जाएं तो सॉल्यूट तो था बेटा शुगर और सॉल्वेंट था वाटर। दोनों को मिक्स करा तो जो कॉम्बो पैक जनरेट हुआ वो था बेटा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन। सेम एज इट इज फॉर सॉल्ट। सॉल्ट एंड वाटर मिक्स मेक्स अ सॉल्यूशन। सो बेटा अभी मेरे को ये चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नेम सॉल्यूशन है, इसमें मैंने आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उसके कॉम्बो जनरेट सॉल्यूशन के बारे में बताया। तो इससे ये चीज़ पता चलती है बेटा कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है और टू और मोर सबस्टेंसेस का। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें अगर दो सबस्टेंस मिलकर के बन रहे हैं तो वो बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगर तीन कंपोनेंट सॉल्यूशन में मिला दिए जाते हैं तो वो टर्नरी सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और अगर वो फोर कंपोनेंट मिले हुए हैं तो वो क्वाटनरी सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है बेटा कि जो सॉल्यूशन है उसमें एक्वेसिस और नॉन एक्वेसिस का क्या सिस्टम है। तो एक्वेसिस सॉल्यूशन मींस यानी कि अगर मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूं तो जैसे कि वाटर में अगर किसी भी सॉल्यूट को मिक्स किया जाए तो वो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर मिक्स हो उसे एक्वेसिस सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे शुगर सिरप, सॉल्ट सिरप वगैरह वगैरह। नॉन एक्वेसिस सॉल्यूशन मींस यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर मिक्स होना ही नहीं चाहिए, उसे नॉन एक्वेसिस सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सारी चीज़ें हमें ये पता चलता है बेटा सॉल्यूशन में। अब बात आती है कि इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में हमें आगे और क्या फर्दर स्टडी करनी होगी। तो हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते क्या है। सॉल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा फॉलोइंग टाइप्स के हैं, बट इसमें जो मोस्टली है वो 9 टाइप्स हमें खुद ही बनाने होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इतना सुनने के बाद पहले आप ये डिसाइड करो कि हमने जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है उसमें मैंने अभी अब तक आपको बताया कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। और इसमें मैंने थर्डली ये बताया कि एक्वेसिस सॉल्यूशन क्या है, नॉन एक्वेसिस सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद हमें ये बताना था कि जो दो कंपोनेंट अगर मिक्स हो जाते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। अगर दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस, तीन सबस्टेंस हो गए तो टर्नरी सॉल्यूशन होगा। चार सबस्टेंस अगर उसमें मिलाए गए हैं तो वो क्वाटनरी के नाम से जाना जाता है। तो ये सब तो मैंने बताया। अब मुझे आपको एक ऐसी टेबल जनरेट करवानी है जिस टेबल को आप मेरे साथ ही साथ सुनते हुए बनाएंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप पहले इस वीडियो को यहाँ थोड़ा सा पुश कर देना, उसके बाद मैं बताता हूँ करना क्या है। पुश करने से पहले ये सुन लीजिए, फिर उसके बाद पुश करना। सबसे पहले आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिख करके कुछ 5 कॉलम और रो बनाने हैं। रो भी 5 होनी चाहिए, कॉलम भी 5 होने चाहिए। अगर कॉलम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी हमें सबसे पहले 5 रो तैयार करनी है। उन रो में सबसे पहले हमें सीक्वेंस वाइज लिखना होगा, सीरियल नंबर, दूसरे वाले कॉलम में टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तीसरे वाले कॉलम में सॉल्यूट, सॉल्वेंट और फिफ्थ वाले कॉलम में एग्जाम्पल। राइट। अब हमें सीरियल नंबर में जो लाइंस ग्रो करनी है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइंस कवर हो जाएंगी इसमें। एक अपर लाइन को लेफ्ट करके 9 लाइन आगे कवर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, इतना पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद बेटा आपको सबसे पहले इन
पांचों कॉलमों में लिखना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमें लिखना है सॉलिड सॉलिड, दूसरे वाले में लिखना है सॉलिड लिक्विड, तीसरे वाले में लिखना है सॉलिड गैस, चौथे वाले में लिखना है लिक्विड सॉलिड, पांचवें वाले में लिक्विड लिक्विड, सिक्स वाले में लिक्विड गैस, सेवन्थ वाले में गैस एंड सॉलिड, एट्थ वाले में गैस एंड लिक्विड, नाइन वाले में गैस एंड गैस। अब मैंने टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा है सॉलिड सॉलिड, तो आपको सॉल्यूट में लिख देना है सॉलिड, सॉल्वेंट में लिख देना है सॉलिड। इसी तरह नेक्स्ट सॉलिड लिक्विड, तो सॉल्यूट में लिख देना है सॉलिड, सॉल्वेंट में लिख देना है लिक्विड। सॉलिड गैस, तो सॉल्यूट में लिख देना है सॉलिड, सॉल्वेंट में लिख देना है गैस। लिक्विड सॉलिड, यानी कि लिक्विड लिख देना है सॉल्यूट में, सॉलिड लिख देना है सॉल्वेंट में, सो ऑन। लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस। ये सारा लिखने के बाद अब हमें ये हमने क्यों बनाया, इसका मीन्स ये है कि सॉल्यूट, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि सॉल्यूट वो सबस्टेंस होते हैं जिनका अमाउंट बहुत कम होता है और वो सॉल्वेंट में जाकर के मिक्स होकर के एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं फिफ्थ कॉलम में आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ वो इन दो मिक्सचरों का ही एक टोटल पार्ट है जिसे मैं सॉल्यूशन के नाम से बताऊंगा आपको। जैसे मैंने पहला कॉलम में बोला था आपको सॉलिड सॉलिड, आपने सॉल्यूट में सॉलिड लिखा होगा, सॉल्वेंट में सॉलिड लिखा होगा, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे वो है जैसे कि अलॉय हम बनाते हैं, ब्रास ब्रॉन्ज, ये सब क्या है सॉलिड सॉलिड मिक्स होकर के बने होते हैं। अब आता है सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, वो मैंने आपको भी लिखाई दिया है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, यानी कि मैं अगर शुगर ले लूँ तो वो कम अमाउंट में हमें डालनी होगी पानी के अंदर, तो सॉल्यूट तो हमारा सॉलिड हो गया, और लिक्विड यानी सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है जिसमें हमने शुगर को मिलाया है। तो जो सॉलिड और लिक्विड मिलकर के जो एग्जाम्पल हमें लिखना है वो है सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ऐसे हम सॉल्ट को भी ले सकते हैं। अब बात आती है सॉलिड एंड गैस। सॉलिड एंड गैस, सॉलिड यहाँ पर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट यहाँ पर गैस है, तो इसका एग्जाम्पल हमें लेना होगा कम्फूर। जो कैम्फर होता है उसमें होता क्या है, उसे कपूर बोलते हैं हम लोग। आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। जो कम्फर होता है बेटा वो सब्लिमेशन का ही एक पार्ट है। इसमें होता क्या है कि जो सॉलिड सबस्टेंस होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, और गैस को हम डीसब्लिमेट करके उसे फिर दोबारा से क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सॉलिड यहाँ पर सॉल्यूट है और गैस यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो ये एग्जाम्पल आयोडीन होगा। अब आता है बेटा फोर्थ नंबर लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड यहाँ पर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट यहाँ पर सॉलिड है। एग्जाम्पल जो बनेगा वो हाइड्रेटेड सॉल्ट, मरकरी इन जिंक, यानी कि लिक्विड यानी कि वाटर जो होता है वो कम अमाउंट में होता है और वो सॉलिड पार्ट में बनकर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10th में कि जो डांडी मार्च था ना, जहाँ पे सॉल्ट का जो फॉर्मेशन किया गया था रिवर के पास में, तो वो सॉल्ट ही हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही अब बात आती है लिक्विड लिक्विड की। तो लिक्विड जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, दोनों ही लिक्विड है। तो एल्कोहल इन वाटर, यानी कि जो एल्कोहल होती है उसे हम पानी में मिला के ही लोग इसकी ड्रिंक करते हैं। अब आता है लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस में लिक्विड सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट गैस होगा, तो ये एरोसॉल बनेगा। ऐसी गैस सॉलिड, गैस और सॉलिड में जैसे कि हाइड्रोजन इन पेट्रोलियम में मिक्स करेंगे तो वो चीज़ हमारी गैस सॉलिड होगी। अब गैस लिक्विड, ऑक्सीजन को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो वो गैस इन लिक्विड, और गैस एंड गैस जितनी भी एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। तो बेटा हमें ये 9 टाइप्स का कॉलम बनाना होगा। इसका मैं फर्दर पेज आपको अभी भेजूंगा, लेकिन आपको ये चीज़ खुद समझनी होगी कि जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से मिक्स करे जाते हैं, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके किस तरह हम बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो फर्स्ट हमें यही रिप्रेजेंट करता है कि क्या चीज़ सॉल्यूट है, क्या चीज़ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के जो बनता है वो क्या फॉर्मेशन हुआ है, उससे क्या चीज़ हमें जनरेट करी गई है। तो बेटा आपको आज इस स्टार्टिंग में इतना ही पढ़ना है, और उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे दोबारा पूछेंगे। ओके, थैंक यू।